तो पैरासाइट है। ओके, कुछ है सस्पेंडेड फीडर। सस्पेंडेड ये भी आप पढ़ोगे तो आपको उस पेज के मॉड्यूल मिलेगा। डिपोजिट फीडर एंड सस्पेंशन फीडर, ये भी टर्म मिलने वाला है। तो और तो आपको पता है सस्पेंशन फीडर क्या होते हैं, सस्पेंशन फीडर, और एक डिपोजिट फीडर। सस्पेंशन फीडर मतलब जो पानी में सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं, दे जनरली ईट, इस तरह से याद समझ सकते हो आप, दे ईट सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स इन वाटर, तो उनको बोलते हैं सस्पेंशन फीडर। जैसे सस्पेंशन फीडर में आप याद रख सकते हो निडेरियंस जो होते हैं, स्टार फिश, और एक प्रॉपर टाइप का वेल है, दैट इज बैलीन वेल, दैट इज ए मैमल। तो बैलीन वेल इज ऑल्सो सस्पेंशन फीडर। तो बहुत सारे निडेरियंस, वेल, ये सारे सस्पेंशन फीडर हैं। डिपोजिट फीडर जो पानी के नीचे जो लैंड है उसके ऊपर कुछ चीजें इकट्ठा हो गई तो उसको खाने वाले, जैसे क्रैब। तो जो पानी के नीचे लैंड है, ऐसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, वो टर्म आपको कंफ्यूज ना करे इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो डिपोजिट मतलब जो पानी के नीचे लैंड है वहां पे कोई चीज डिपोजिट हो गई उसको खा रहे हैं, तो दोज आर डिपोजिट फीडर। फॉर एग्जांपल क्रैब, केकड़ा जो होता है क्रैब। तो इस तरह से कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है। तो हेट्रोट्रॉफिक हो गए, देन एनिमल्स आर मोटाइल, मूव करते रहते हैं। इसके अपोजिट एक टर्म आता है दैट इज सेसाइल। सेसाइल मींस नॉन मोटाइल, सेसाइल मींस नॉन मोटाइल। तो एनिमल्स आर मोटाइल। कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पॉन्जेस, वो सेसाइल हैं लेकिन उनके लार्वा क्या होते हैं, मोटाइल होता है। तो स्पॉन्जेस में या सिलेक्ट्रेट में उनका लार्वा मोटाइल है या फ्री स्विमिंग है, लेकिन उनके एडल्ट क्या है, मोटाइल है। तो इस तरह से मोटाइल। देन दे परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है ये वर्ड, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन हो दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर, ये टर्म आएगा। उसके बाद जनरल फीचर्स में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन एनिमल, मेल गैमिट होगा, मेल गैमिट दैट इज कॉल्ड स्पर्म, फीमेल गैमिट इज ओवम, और जब इनका फ्यूजन होगा दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलूं हमेशा आपको याद रखना है देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स होने ही चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमेट्स के नहीं होता, प्लस उसका फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होना ही चाहिए, देन इट विल कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, that leads to formation of zygote. Zygote is a diploid structure, means 2n, diploid, but always remember it is unicellular। हमेशा याद रखना है जो जाइगोट होता है हमेशा यूनिसेलुलर होता है, और इस जाइगोट में काफी सारा सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन होगा, क्लीवेज, और ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। जैसे आपको पढ़ाया जाएगा
ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक जो आता है 12th पार्ट में, उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अभी याद रखो जाइगोट यूनिसेलुलर है, उसमें क्लीवेज हुआ। क्लीवेज इज व्हाट? इट इज ए सीरीज, इट इज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, इट इज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। मतलब एक सेल होता है जाइगोट, सपोज दिस इज द जाइगोट, सिंगल सेल, इस तरह से ध्यान देना, इस तरह से सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल है। फिर कुछ टाइम बाद ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, 2 सेल में। फिर कुछ टाइम बाद ये डिवाइड हो गया किसमें? 4 सेल में, ये 4 सेल स्टेज हो गया, ये 2 सेल स्टेज था। उसके बाद 4, 8 में, 8, 16 में, 32, तो ऐसे बार बार डिवीजन होता जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज ए सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। एक सीरीज है किसका? माइटोटिक डिवीजन का। क्लियर? तो सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन दैट लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, सिंगल सेल और यूनिसेलुलर जाइगोट इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। दिस इज मल्टीसेलुलर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एनिमल में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमेट्स बनेंगे ही, उसका फ्यूजन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, फिर वो जाइगोट जो सिंगल सेल है वो फाइनली क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो इस तरह से चीजें बनती जाती है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, जिसमें 8 हो जाए। और ये जो सेल्स होते हैं डिवीजन के बाद, क्लीवेज के बाद, ये देखो क्लीवेज हुआ और ये है जाइगोट। रुक जाओ, इसको पूरा लिखते हैं, क्लीवेज। और ये जो 2 सेल बने, इन दोनों सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। याद रखना, अभी नहीं याद रखता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें ये टर्म आएगा, ब्लास्टोमेयर्स। तो इस तरह से कुछ ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हर एक एनिमल में मिलेंगे आपको। तो ये हो गया। फिर क्या होता है? एक वेल डेवलप्ड या कह सकते हो आप वेल अरेंज्ड इलैबोरेटेड नर्वस सिस्टम होता है हायर एनिमल्स में। तो जो हायर एनिमल्स हैं उनमें एक वेल अरेंज्ड या इलैबोरेट नर्वस सिस्टम, having elaborated nervous system, वेल डेवलप्ड और यू कैन से इलैबोरेटेड होता है नर्वस सिस्टम भी और एक एंडोक्राइन सिस्टम भी। और ये दोनों सिस्टम पार्ट है इंटीग्रेटिव सिस्टम के। दीज आर पार्ट ऑफ इंटीग्रेटिव सिस्टम। इंटीग्रेटिव सिस्टम मीन्स they work together, clear? Then they work together, always remember they work together, साथ साथ, दोनों साथ साथ काम करते हैं। नर्वस भी एंड इंडोक्राइन। इंडोक्राइन में हार्मोन्स, सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे, जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, ये सारे ग्लैंड्स है और उनका सिक्रीशन हार्मोन्स। एंड दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, इंडोक्राइन आर डक्टलेस। तो इंडोक्राइन में हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम आपको पता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम डिटेल। तो इस तरह से ये कुछ फीचर्स हैं, जनरल फीचर्स। तो यहाँ तक बच्चों बेसिक था और यहीं पे मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जिससे ज़्यादा मोनोटोनस ना हो आपको, क्योंकि एनिमल किंगडम थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें रटनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। मेमोराइजिंग थिंग, मेमोराइज करने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़े थोड़े मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जिससे इजीली आप देख लें और ज़्यादा मोनोटोनस ना हो। तो यहाँ तक जनरल फीचर्स तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब एनसीईआरटी वाला पार्ट शुरू होगा, क्लियर? और जहाँ एक्स्ट्रा होगा मैं बता दूंगा आपको।
तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स किस किस बेसिस पे हमने क्या किया, एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया, और वो कौन कौन से क्राइटेरिया थे, ऐसे भी कह सकते हो आप, जिसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया डिफरेंट फाइलम में। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप ध्यान देना। अगर पूरा प्रॉपर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो काम चलेगा, थोड़ा बार बार वीडियो देखो, चीज़ों को याद करो। नेक्स्ट से मैं सब क्या देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग शेयर करें मेरे साथ, पर्सनल हो सकता है तो बहुत अच्छा, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप नोट्स शेयर करेंगे, ग्रुप में आएगा तो पता चलेगा लोगों को कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो इसलिए आप पर्सनली मेरे तक ही सीमित रहे, पर्सनली मैं चाहूँगा कि सब लोग मेरे को नोट्स शेयर करें नेक्स्ट क्लास से। क्लियर? थैंक यू।